फिर हजरत सुलेमान ने फरमाया, बताओ क्या बात है। हुदहुद ने अर्ज किया, मैं सरजमीन सबा से एक यकीनी और पक्की खबर लाया हूं जिसमें कोई शक नहीं। हुदहुद ने मजीद कहा, मैंने एक ऐसी औरत को देखा है जो पूरी कौम पर हुकूमत करती है और उसका नाम बल्कीस है। उसके पास ऐसी दौलत और शान शौकत है जो बड़े बड़े बादशाहों के पास भी नहीं होती। मैंने उस मलका के पास एक ऐसा अजीम तख्त देखा है जिसकी खूबसूरती बयान से भी बाहर है। उस तख्त पर ऐसे कीमती और नायाब पत्थर जड़े हुए हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। लेकिन ये सब बयान करने के बाद हुदहुद अचानक खामोश हो जाता है और फिर एक गमगीन आवाज में कहता रहे, ए अल्लाह के नबी, इतनी अजमत और दौलत होने के बावजूद वो मलका और उसकी पूरी कौम अल्लाह के सामने नहीं झुकती बल्कि सूरज के सामने सजदा करती है। शैतान ने उनके आमाल को इस तरह सजा दिया है कि वो खुद को हक पर समझते हैं। वो सूरज की पूजा करते हैं और अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाते। हजरत सुलेमान ने हुदहुद की बात सुनने के बाद फरमाया, हम जरूर देखेंगे कि तुम सच कह रहे हो या तुम झूठों में से हो। फिर हजरत सुलेमान ने एक खत लिखा और उस पर अल्लाह का नाम लिखा। ये खत हुदहुद के हवाले करते हुए फरमाया, मेरा ये खत ले जाओ और इसे उस मलिका के दरबार में डाल देना। फिर कुछ फासले पर छुपकर देखना कि वो क्या करते हैं और क्या बातें करते हैं। हुदहुद ने वो खत अपनी चोंच में थामा और सबा की तरफ उड़ान भर दी। जब वो मलिका बल्कीस के महल के करीब पहुंचा तो उसकी शानो शौकत और खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। उस वक्त मलिका बल्कीस अपने कमरे में आराम कर रही थी कि अचानक एक रोशन दान से वो खत उसके कमरे में आ गिरा। मलिका ने खत उठाया और जब उसे पढ़ने के लिए खोला तो उस पर लिखा हुआ अल्लाह का नाम देखकर उसके होश उड़ गए। वो घबरा गई और फौरन अपनी सल्तनत के सरदारों को बुलवा भेजा। सरदार फौरन आ गए तो मलका बल्कीस ने उन्हें वो खत सुना दिया। वो खत बिस्मिल्लाह से शुरू होता था और उसमें लिखा था, मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और इताअत कबूल करते हुए मेरे पास हाजिर हो जाओ।